कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ 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 क्या बोले थे? हाँ, हजरत ने कहा कि जा अगले साल तक तो बेटा है जब जा। 1 साल के बाद फिर जलसे में हजरत आए, वो लड़का खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि बेटा बोल छुआवा भैया, बोला नहीं। हजरत बोला कि अच्छा ठीक है जा, फिर दुआ करो, जा बेटा है जा तू जा। 2 साल के बाद फिर प्रोग्राम हुआ, हजरत आए, ये लड़का खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि की रे बेटा छुआवा भैया, बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि अरे बा ऐसा नहीं हो सकता, हम जिसके लिए दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल होती है, ये दुआ काहे कबूल हो रही है? तो लड़के से पूछा हजरत, अरे बिहाव किया है? बोला नहीं बिहा नहीं हुआ अभी। तो लड़का कहाँ से होगा बताइए? अरे पगला को बोलना चाहिए ना मोर बिहा नहीं भैया, ये जो बोलना बोल ही नहीं रहा है। मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ से दुआ लेकर जाना, यहाँ से पैगाम लेकर जाना, ये मस्जिद का जलसा है। तो मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी 4 बातें हैं, वो 4 बातें सुनकर जाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ नौजवानों, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे नौजवान के सर पे टोपी नहीं है, एक सुन्नत लेते जाओ। टोपी मेरे नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है। ओ मुसलमानों, तुम अपनी पहचान को खो रहे हो। अच्छा, अभी तो समझे में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान कौन है। अभी अभी हमारा बच्चा नौजवान, ए बाबू ए बैठ, परेशान है मोबाइल लेकर। ये जो मोबाइल है ना, है ये देख रहे मीडिया वाला सब बच्चा का हाथ में देखिए 3G 4G 5G। अब 6G आया कि नहीं आया है? 6G आया नहीं आया? अब कुर्बान जाओ, हमारे जमाने में ये नहीं था तुम्हारे जमाने में था? ये देखिए कल पैदा हुआ है, ये बोलता नहीं था। अभी के ज़माने में 3G 4G 5G, हमारे ज़माने में भी था। क्या था? ये नहीं था। 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मोबाइल लेकर बैठे हो, दिलजम्मी के साथ बैठो, सुकून के साथ बैठो, इत्मीनान के साथ बैठो। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों नौजवानों, ये टोपी जो है ना, जो टोपी है, ये इसे इमामा कहते हैं, इसके अंदर टोपी पहनना ये भी सुन्नत है जी। अरे कम से कम लोगों को पता चलना तो चाहिए कि हम मुसलमान हैं भाई, पता चलना चाहिए ना जी जी। भाई ये माइक है तो पता चलना चाहिए ना माइक। जा बेटी ना ओशिश ना ओशिश, अरे पैसा लेके मत आओ, हमने मना किया ना। ये हमारी माँ बहनें भी पैसा लेके बहुत परेशान है, बाप रे बाप। अब कतेला पैसा चे मैं देखूँ नहीं, अभी एकदम भालो करे तुम्हारा बोसे जाओ। अभी कोई मेरी माँ बहन पैसा ना नहीं भेजीस तुम्हारा। हाँ पहले गुफ्तगू सुने ले, तार बहुत इंशाल्लाह चंदा करूँगी। हम नकीबे जलसा हजरत हमको टाइम कितना मिला पहले ये बता दीजिए आप। आधा घंटा 1 घंटा है देखिए बहुत है। इसलिए ना एक ज़माना था, ज़माने में घड़ी नहीं थी, घड़ी थी पहले ज़माने में, घड़ी थी कोई घड़ी नहीं। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, लोग समय कैसे देखते थे? सूरज से पता करता था। सूरज सर पे आ गया दोपहर हो गया, सूरज ढल गया असर हो गया, सूरज छिप गया मगरिब हो गया, और कुर्बान जाओ अंधेरा हो गया रात हो गई। तो उस ज़माने में मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, जलसा जुलूस उस ज़माने में भी होता था। तो उस ज़माने में घड़ी नहीं थी, कितनी देर बोलेंगे? एक मौलवी साहब अपने पॉकेट में ना टेबलेट रखते थे, वो
तकरीर करने बैठते थे ना तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे, 1 घंटा वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते मेरा 1 घंटा हो गया। वो माँ अलैना इल्लल बलाग माइक छोड़ के कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मोटा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। कितना तकरीर सुनेगा आदमी भाई? तकरीर कितना सुनेगा आदमी? एक एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि रे बेटा सब चला गया, ती क्या निकलो रे? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर की बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोज़ाना ये टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक है गई यार। तो हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, 1 घंटे का वक्त मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह 11:20 हो गया। 40 मिनट के अंदर में 35 से 40 मिनट के अंदर में मुझे बात को पूरी करनी है, इसलिए कि बहुत बड़े चतुर्वेदी हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी तशरीफ़ फरमा मस्जिद के अंदर में, उसकी भी गुफ्तगू सुननी है। हम तो यही कहेंगे सुनो कम अमल ज़्यादा करो। पूरी रात का जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया, पूरी रात के जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। जलसा 12-1 बजे तक का हो, दुआ हो जाए, घर जाओ, 1-2 घंटा आराम करो, उसके बाद खेत चले जाओ। देखिए बोलता खेत चले जाओ। हम तो यही कहते हैं जलसा सुने, अपनारा घोर जाबे आ घोर जे रजाई ओढ़े एकदम सुते जाना चाहिए, फजर नहीं पढ़ना चाहिए, फिर ये रात का जगना बेकार। मुसलमानों ये नमाज जो है ना फजर की नमाज, हा कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो किसान जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, इतवार का दिन है, शौहर सर्विसमैन है। सर्विसमैन जाने ना अपनारा? अरे सर्विसमैन जानते हैं ना, स्कूल का टीचर है, नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी, और कुर्बान जाओ दिन है इतवार, तो बीवी उठाई, मुन्नार बा जल्दी उठ, फजर अजान है गई है, वजू बना, जल्दी नमाज पढ़वा जा। तो शोहर बोला कि ती चुपचाप मारे रहो, मुख डिस्टर्ब नहीं करिस, आज एतवार थे मी सुतुम। बीवी कही ना 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 अजान है गई है, नमाज तो पढ़वा है, अजान है गई है, मौज़िन ने सदा लगा दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मौज़िन ने सदा लगा दिया है तो नमाज पढ़वा है वे। शरीयत, बीवी बोली शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, उठ जल्दी वजू बना नमाज पढ़ जल्दी। तो शोहर बोला शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीवी बोली अल्लाह गफूर रहीम जेती सुते जा। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ। अब पहली बात तो ये पैगाम टोपी के हवाले से मैं दे देना चाहता हूँ मेरे बच्चों, ये सर कभी खुला ना रहे। एक बात याद रखना, जब भी घर से निकलो, चाहे वो बाजार हो, किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, लोहागाड़ा हो, पौवा खाली हो, कहाँ चाहिए जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहचान है टोपी हमारी। अरे बोलो भाई, हमारी पहचान है, हमारी पहचान टोपी है, हमारी शान टोपी है। कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है टोपी पहनना। सरदार लोगों को देखो, सरदार लोगों को देखो, कुछ भी हो जाए सर से पगड़ी नहीं खोलता। किसी सरदार को देखे आपने बगैर पगड़ी का? अरे बगैर पगड़ी का कोई सरदार को देखे हैं?
नहीं देखे होंगे क्रिकेटर हरभजन सिंह, जानते हैं? जो क्रिकेट देखते होंगे जानते होंगे। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा तो रिटायर हो गया, कभी पगड़ी खोल के खेला? ओ नवजोत सिंह सिद्धू है ना, पगड़ी नहीं खोला। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हालांकि ये उनके गुरु नानक का फरमान है, ये उनके मजहब में है, लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा, कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाओ दाढ़ी रखने का हुक्म तो हम लोगों को मिला था, और कुर्बान जाओ ये अजीम सुन्नत है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में तन्हा जाएगी, ये कब्र में जाएगी, ये सुन्नत कब्र में जाएगी, दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे बच्चों नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बच्चों नौजवानों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ हशर का मैदान होगा, एक दिन तो मौत आएगी ना, मर जाओगे, कब्र में पड़े रहोगे, और फिर अल्लाह क़यामत में उठाएगा। हशर के मैदान में जब जमा होगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दाढ़ी का कैसे जाओगे? शर्म करो, शर्म करो मेरे बच्चों नौजवानों, अब भी वक्त है। और कुर्बान जाओ, दाढ़ी को रखना छोड़ दो। दाढ़ी से अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा, अल्लाह परहेजगार बना देगा इंशाअल्लाह। जब दाढ़ी रख लोगे तो गुनाहों से भी बचोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान तुमसे दूर भागेगा अगर तुम दाढ़ी रखोगे। तो मैं ये कह रहा था, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है? खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? ए बाबू बैठ ना। बहुत बेचैन है भाई, ये लगता भी छठे आसमान से उतरा है। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? जाएगा नहीं लगले? एक ये तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या परेशान जी मियाँ? बोला मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लगे हम। बोले नौजवान चीज़ बोट बर्दाश्त कर। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, लेके बैठा हुआ है। तो हमें इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, तकरीर कर भी तकरीर सुनो। मस्जिद अल्लाह का घर है। और नौजवानों मुसलमानों जानते हो, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया जो दुनिया है ना, जिस दुनिया में जी रहे हो, हम सब जी रहे हैं, जिस जमीन पर बैठे हो, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। ये जो सूरज देख रहे हो ना, सूरज एज़ा शम्स कुव्विरत, चांद देख रहे हो ना, वैज़ा नजुमुन कदरत। कुर्बान जाओ, ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, हिमालय पहाड़, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द ज़िलज़ालहा। ओह कुर्बान